दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारा लेसन नंबर 3, जिसमें कि पॉपुलर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर मैं एक सीरीज़ देने जा रहा हूं आप लोगों को, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के ऊपर कि किस तरह से ये लोग अपने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा आसमान की बुलंदियों को छूते चले गए, और वो कौन से ग्रह योग थे जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो सका। तो आज नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, और बहुत अलग अलग नाम भी दिए गए हैं इनको पब्लिक के द्वारा। कोई इन्हें माही भी कहता है और कैप्टन कूल भी कहा जाता है, और कहीं भी क्यों ना, बिकॉज 1983 के बाद अगर सन 2011 में अगर कोई वर्ल्ड कप लेके आया है बाद में आफ्टर कपिल देव जी, तो वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। In fact, in 2007 also ICC T20 में भी वो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे, T20 कप लेके आए थे। इसके बाद इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स एट्सेट्रा। तो आज एक चार्ट का एनालिसिस करेंगे, और बल्कि मेरे पास अक्सर बहुत सारे ऐसे चार्ट आते भी हैं पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि जब हम चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देते हैं तो अक्सर पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या उनका बच्चा क्रिकेट में जा सकता है, बेटा बेटी दोनों। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, जो मैं सिंपल तरीके से आज डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ कि क्रिकेट में वो कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनकी वजह से आप क्रिकेट में जा सकते हैं। और मुझे अक्सर मैक्सिमम लोगों को मना करना ही पड़ता है, बिकॉज कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, लोग और ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, और कई बार चोट के भी योग होते हैं। देखिए, आप कितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो, लेकिन अगर गलती से कोई अगर इंजरी हो जाती है आपकी, तो आप सोचिए करियर का क्या होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप करियर बनाते हैं किसी स्पोर्ट्स फील्ड में तो इंजरी नहीं होनी चाहिए। अब स्पोर्ट्स में जो कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, ओवरऑल स्पोर्ट्स के ही कॉम्बिनेशन देखेंगे फिलहाल तो, और क्योंकि क्रिकेट के भी उसी में ही कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली देखें तो उसमें 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस, इनके स्वामी भाव, भावेश, या तो इनके कारक, आपस में इनकी कनेक्टिविटी। और अगर पैशन की बात है तो अगर तीनों का कनेक्शन बना रहेगा तो मान के चलिए कि इंसान पैशनेट रहेगा स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन अगर गलती से 10th हाउस की कनेक्टिविटी बन जाती है, या तो 4th हाउस की भी कनेक्टिविटी बन जाती है, तो वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस कुंडली में सिमिलर योग बनते हैं। आज देखिए, वैसे तो नवांश कुंडली, बहुत सारी कुंडलियाँ और भी हैं यहाँ पर हमारे पास, दशांशा कुंडली भी है, षष्ठ्यांशा भी है, और इस वर्ष लगन कुंडली जो है 2024 की शुभ नहीं है महेंद्र सिंह धोनी जी के लिए, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हम विनाष्टक के ऊपर भी चर्चा करेंगे, षडबल का भी विचार करेंगे। तो आइए पहले तो लगन कुंडली के ऊपर से विचार करते हैं कि लगन कुंडली का विश्लेषण कैसे करना है और कैसे वो कॉम्बिनेशन बने। अब देखिए, षष्ठेश शनि लगन में चले गए हैं। ये कॉम्बिनेशन है कि जब भी कोई इन तीनों घरों में से भाव, भावेश, कारक अगर वो गुरु और चंद्रमा के साथ कनेक्ट होंगे, या चंद्र कुंडली से, या सूर्य कुंडली से, या गुरु की कुंडली से, अगर इन कुंडलियों में अगर कनेक्शन बनाते हैं आपस में, तो भी वो स्पोर्ट्स में योग बनता है। तो यहाँ पर जो चंद्र कुंडली है और लगन कुंडली है वो एक ही बनेगी, क्योंकि चंद्रमा लगन पर है। तृतीयेश मंगल देखिए, 9th हाउस भाग्य स्थान में बैठे हैं, पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, मतलब अपने ही स्थान को मंगल देख रहे हैं। एंड 4th हाउस के ऊपर भी अष्टम दृष्टि, जो कि जनता स्थान है। जनता के बीच में आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका कनेक्शन। 6th हाउस, छठा घर, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि देखिए लगन में चले गए हैं, और वो भी देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के साथ, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए थे आपको। और शनि यहाँ पर पंचमेश भी हैं, 5वां घर आपके पैशन का भी है। तो पैशन एंड आपका यहाँ पे
डेयर, साहस आपका, कंपटीशन, लगन में गुरु और चंद्रमा के साथ कनेक्शन शनि देव जी का। और देखिए यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि मंगल के ऊपर, क्योंकि गुरु ने शनि और चंद्र का भी प्रभाव लिया है। यहाँ पर गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। और ये भी देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपस में तीसरे छठे का इंटरकनेक्शन हो रहा है। अब लेट्स सी अबाउट द 11th हाउस। 11th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा लगन में चले गए हैं और षष्ठेश शनि के साथ, और देवगुरु बृहस्पति के साथ कनेक्शन बना हुआ है, जो कि फोर्थ लॉर्ड भी है। एंड और देखिए फोर्थ से फोर्थ, जनता का सुख, जनता के सुख स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ लगन में चले जाना, ये एग्जैक्टली प्रॉपर एक स्पोर्ट्स योग की यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का जबरदस्त योग बन रहा है। तो थोड़ा सा भी पास में चलेंगे, इससे पहले कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। और 95 की अगर हम बात करें तो 95 में चंद्र कुंडली पर चलते हैं 1995 में। देखिए ये वो समय था जब चंद्रमा में सूर्य का अंतर चल रहा था। उस समय MS धोनी, जो कि स्कूल में फुटबॉल बैडमिंटन खेलते थे, और अचानक ही इनकी क्रिकेट में एंट्री हुई। देखिए चंद्रमा में सूर्य ने यहाँ पर चांस दिया, और वो भी कैसे दिया। सूर्य यहाँ पर आप देखिए, सूर्य के पॉइंट्स देखिए। सूर्य एक तो 10th हाउस में है, दिग्बली है, और सूर्य का यहाँ देखिए स्कोर देखिए, यहाँ पे 1.93 षडबल में, सबसे पावरफुल प्लैनेट है। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि 2 अप्रैल 2011 जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था हम लोगों के लिए, देश के लिए, और जब सिक्सर लगाया था लास्ट में, तो बहुत कूल थे वो। जैसे उन्होंने छक्का ऐसे लगाया कि जैसे कि वो नॉर्मल मैच चल रहा हो, रणजी का एग्जैक्टली जैसे लोकल मैच होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। एंड हम सब लोग झूल झूल पड़े थे, और पूरी दुनिया झूम रही थी उस समय। जो भारत में थे और विदेशों में भी थे, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। एंड कैप्टन कूल, वो एकदम कूल थे, कोई रिएक्शंस नहीं थे। तो अचानक ही मैं जस्ट अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मैच देख रहा था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही कहा उनको कि इस व्यक्ति का 100%, इस इंसान का सूर्य 10th हाउस में होना चाहिए। और जब बाद में मैंने कुंडली देखी उनकी, क्योंकि उस समय मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था प्रैक्टिस, तो जब बाद में कुंडली आई मेरे पास और हमने नेट से डिटेल निकाली, तो पता चला कि बिल्कुल इनका सूर्य 10th हाउस में, क्योंकि सूर्य आपकी लीडरशिप है। और लीडरशिप भी ऐसे ही, वो कहते हैं ना, लीडरशिप किसी औहदे की मोहताज नहीं होती। लीडर्स पैदा होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पैदा होते हैं। आप किसी को लीडर नहीं बना सकते, ना ही आप कोई किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बना सकते हैं। लीडरशिप के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक आप वर्चुअज लेके नहीं आए हैं, आप लीडर बन ही नहीं सकते। आप मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, लेकिन लीडरशिप की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। सो देखिए, जब कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे गेस किया, और बिकॉज देखिए ना, जब ज्योतिष हर जगह पर है, ज़िंदगी में ज्योतिष है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको वो थॉट प्रोसेस लेके चलना होता है कि किस व्यक्ति का प्लैनेट कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए इनका सूर्य 10th हाउस में, वो भी लग्नेश बुध के साथ, लग्नेश बुध के साथ लगन। एक बात और भी है यहाँ पर तय कि कन्या लगन, और वो भी कौन सी डिग्री पे, 12 डिग्री चंद्रमा के नक्षत्र का। चंद्रमा मतलब यंग प्लैनेट, शीतल, ठंडक, एकदम मेंटल पीस, और मरकरी इंटेलिजेंस। तो आप देखिए ना, ही इज सो कूल। कुछ भी हो जाता है, या मान लीजिए कोई कंट्रोवर्सी मीडिया में हो जाती है, तो एकदम शांत रहते हैं, वो चीज़ें होने देते हैं, और ऐसा नहीं है रिएक्ट नहीं करते, लेकिन रिएक्शन देने का अपना एक कूल तरीका है उनका। और रिएक्शन देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी डोमेन ऑल्सो, एंड एवरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनका अपना तरीका है, क्योंकि लगन जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में चला गया। चंद्रमा मतलब शांत, और कन्या लगन मतलब ऐसे लोग
जब आपके देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठ गए हैं, चंद्रमा साथ में है और लग्नेश मरकरी सूर्य के साथ 10th हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी अपनी वास्तविक एज से छोटे दिखाई देंगे। जब ये कोई 60-65 वर्ष के होंगे तो हार्डली वो 40-42 के आसपास दिखाई देंगे। तो अभी इनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि आगे कैसे कैसे चला। तो देखिए, गजकेसरी योग लगन में बैठा हुआ बना हुआ है, बेहतरीन योग। एंड गजकेसरी योग की एक बात है कि जब भी उसके साथ कोई प्लैनेट चला जाए, कोई बेनिफिक या कोई मित्र प्लैनेट, क्योंकि शनि लगन के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं और पंचमेश भी हैं, तो गजकेसरी योग का एक्सपेंशन हो जाता है, वो पूर्ण तरीके से गजकेसरी माना जाएगा। अदरवाइज तो माह में 10 या 12 दिन जो भी बच्चों के जन्म होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी में गजकेसरी योग का निर्माण होता है, क्योंकि गुरु चंद्रमा कहीं ना कहीं अब 4th और 10th का कनेक्शन बना ही लेते हैं। तो ये बना वो पूर्ण गजकेसरी योग की हर तरीके से सुख सुविधाएं जातक को मिलती हैं। एंड इसके साथ नेक्स्ट बुध आदित्य योग 10th हाउस में। आप सोचिए, बुध आदित्य योग जिसमें कि आप इंटेलिजेंस, और वो भी बना कहाँ पे है, वायु राशि, मतलब आपको खेलना है, कोई चीज़ है, बॉल है जो हवा में जाएगी। और अगर आप इनकी बैटिंग की बात करें तो ही इज़ परफेक्शनिस्ट, क्लीन बैटिंग स्किल्स। तो बुध आदित्य योग मतलब आपको मरकरी का कहीं ना कहीं बेनिफिट तो जरूर मिलेगा आपको। तो एक तो बुध आदित्य योग, और जुपिटर की अगर प्लेसमेंट देखें तो लगन में है, और वो भी गुरु अपने सप्तम घर को यहाँ पर देख रहे हैं। 7वां घर होता है जनता स्थान, और गुरु लगन में यहाँ पर क्या हुए, दिग्बली हुए। यहाँ पर एक गुरु भी दिग्बली है एंड साथ में सूर्य भी दिग्बली है। और दिग्बली गुरु गुरु का अपने घर को देखना मतलब जनता का सुख, जनता दीवानी पागल हो जाती है ऐसे लोगों के पीछे। इसके साथ साथ अगर हम शनि की भी बात देखें तो शनि 5th लॉर्ड हैं, जो कि क्रिएटिविटी देते हैं एंड यूनिकनेस देते हैं गेम में। तो आप देखिए, शनि का लगन में गुरु के साथ चले जाना, शनि पंचमेश भी हैं, पैशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, यूनिकनेस भी है, साथ में षष्ठेश कंपटीशन स्थान का स्वामी लगन में चले जाना। और शनि देव जी ने नक्षत्र भी पकड़ा, तो कौन सा, चंद्रमा का। अगेन वेरी कूल काइंडेड पर्सन, मतलब शांत इंसान, कि जो भी करेंगे बहुत ही शांतिबद्ध तरीके से अंजाम देंगे चीज़ों को, और परफेक्शनिस्ट की काम होना ही होना है। देखिए, इसका एक और तात्पर्य भी है कि जब भी आपके गुरु और शनि लगन में चले जाते हैं तो ये जातक को जज की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इनके जज का भी आने वाले समय में रोल आएगा, और ये इंडियन क्रिकेट टीम को लीड भी करेंगे, बल्कि राजनीति में भी योग बने हैं, पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। अब 1 बाई 1 प्लैनेट्स को देखेंगे। देखिए, वीनस का प्रभाव देखिए, भाग्येश वीनस बैठा भी है तो किसके साथ, राहु के साथ। राहु जिसके साथ चला जाए उस प्लैनेट को एक्सपेंशन कर देता है, और भाग्येश 11th में, और उसके डिपॉजिटर चंद्रमा लगन में चले गए हैं, और गुरु और शनि के साथ एक गज केसरी योग का निर्माण, और साथ में यहाँ पर एक भव्य राजयोग का निर्माण। क्योंकि एकादश शेष का लगन में चले जाना है मतलब ग्लोरी, पॉपुलैरिटी एंड फेम। आप क्योंकि लगन में चला गया है तो ये चीज़ें मिलेंगी। गुरु जो कि जनता और जनता का सुख लगन में चले गए हैं, शनि जो कि पैशन एंड कंपटीशन वो भी लगन में, तो ये सारे के सारे सुख मिलेंगे। इस तरीके से गणना की जाती है। और लगन में चले जाने का मतलब है कि आपको उन भावों से संबंधित पूर्ण सुख मिलेगा। सो देखिए, इनको पूर्ण सुख मिला, पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त है आज की डेट में भी। और जब वो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के तो पूरी दुनिया दीवानी थी कि आखिर वो इतने कूल रहकर कैसे मैचेस जीतते भी हैं, और जब हारते भी हैं तो उसको बहुत ही पोलाइट तरीके से और आराम से, मतलब कोई शिकन नहीं होती। मालूम है कि हारे भी हैं तो वो भी ज़रूरी है, हार जीत ज़िंदगी का एक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन वीनस का। और अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर मैंने बार बार आपको गणना बताई दी है कि किस तरह से चंद्रमा का गज केसरी योग, मंगल यहाँ पे पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, और मंगल एक बहुत अच्छी स्थिति में है,
और मंगल का अगर आप नक्षत्र देखेंगे तो मृगशिरा अपने ही नक्षत्र के। इसके बाद केतु 5th हाउस में, और वो भी शनि की राशि में बैठा है, शनि लगन में सप्तम के साथ। तो कहीं ना कहीं एक इस केतु को गेम चेंजर कहा जाएगा। एक्सट्रीम क्रिएटिविटी, सडन, अचानक ही, और निर्णय लेने की एक स्ट्रांग क्षमता, और वो भी बहुत ही ऐसे लोग सीक्रेटिव होते हैं, अपनी बातें अपने घर वालों को, अच्छे खास क्लोज दोस्तों को भी नहीं बताते हैं, अचानक ही अपने पत्ते निकालेंगे और तब पता चलेगा कि अचानक वो करना क्या चाहते थे। वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं चीज़ों को। सूर्य जो कि दिग्बली है, और सूर्य का दिग्बली होने का मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो निर्णय लेना भी जानती है और अपने कंधे पर बंदूक रखकर वहाँ से किसी को ये भी कहती है कि आप चलाओ, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और सूर्य का जो नक्षत्र है वो भी गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु, मतलब बेहतरीन नक्षत्र सूर्य ने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर अमल कीर्ति योग भी बन रहा है, क्योंकि योगों को देखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप देखिए लगन से या चंद्रमा से 10th हाउस में जब कोई बेनिफिक प्लैनेट होता है तो उसे अमल कीर्ति योग कहा जाता है। तो यहाँ पर तो चंद्रमा भी लगन में है, और लगन को वैसे भी लगन मान लीजिए, तो लगन से 10वें घर में बुध बैठे हुए हैं, अमल कीर्ति योग का निर्माण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं, जब इन्होंने 2007 में 27 सितंबर 2007 की बात है, जब इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। तो और भी इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए पहले तो हम डेट में चले जाते हैं कि कैसे कैसे ये घटनाक्रम हुए। उस समय राहु की महादशा चल रही थी, एंड राहु की महादशा में गुरु का पीरियड था, एंड राहु में जी हाँ 27 सितंबर। आप देखिए यहाँ पर राहु में गुरु और फिर से राहु। अब देखिए राहु की महादशा चल रही थी उस समय, और राहु शुरू हुए हैं इनके 2002 में, और ये 2020 तक रहे। तो देखिए राहु ने इनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मुकाम दिया, इनको बहुत बड़ा एक्सपेंशन दिया। और राहु की एक आदत है कि जब भी अपनी दशा महादशा उसकी स्टार्ट होती है, अंतरदशा, और राहु अगर शुभ भावों में चला गया हो तो इंसान को ज़िंदगी में हर तरह के सुख देता है। तो राहु 11th हाउस में, और राहु में चल रहा था गुरु का अंतर, जनता की सपोर्ट, 4th हाउस, जनता साथ में। बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, और उसमें अंतर भी आया, प्रत्यंतर आया, तो किसका? राहु का। गुरु से फिर 11th हाउस, राहु से तीसरा पराक्रम जुपिटर, और गुरु से 11th हाउस राहु। ये तरीका होता है दशा देखने का कि दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो गुरु से अगर 11th में अगर आय भाव में अगर प्रत्यंतर दशा चली जाती है तो बहुत सुखदायी होती है वो। तो देखिए राहु के प्रत्यंतर में 27 सितंबर 2007 को आईसीसी वर्ल्ड कप, उनको इसमें सक्सेस मिली। और देखिए कहीं ना कहीं अमल कीर्ति योग का उन्हें लाभ जरूर मिला है इसमें, क्योंकि अमल कीर्ति योग तो परमानेंट आपका रहेगा और लगातार आपको बेनिफिट देता चला जाएगा। शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पीछे से, 2004 से, जब वो अचानक ही क्रिकेट में आए थे, और वो भी उस समय जब नयन मुंगिया, जो कि हमारे भारतीय टीम में उस समय विकेट कीपर थे, और विकेट कीपर की ज़रूरत थी, और महेंद्र सिंह धोनी जी को ये पोजीशन निभाने का मौका मिला था। तो वहीं से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो देखिए राहु में राहु, और जब 2005 में जब वो बाहर गए जिम्बाब्वे, केनिया, और बाद में उनको सक्सेसफुल बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने खेला और इंडियन टीम में एक बेहतरीन जगह बना ली। तो राहु ने अपने ही अंतर में बेसिकली काम करना शुरू कर दिया था। और अगर आप दशा निर्णय की बात भी करें तो अक्सर मैंने नोट किया है कि जब भी राहु को छोड़कर बाकी जितनी भी दशाएं, जितने भी प्लैनेट हैं, अपनी अंतरदशा में न्यूट्रल रहते हैं, ना को बहुत अच्छा करेंगे ना बहुत बुरा करेंगे। लेकिन राहु की आदत है कि राहु अच्छा करता चला जाता है। तो देखिए राहु यहाँ, और ये भी देखना है कि राहु अच्छा कैसे हुआ, क्योंकि इसके जो डिपॉजिटर हैं
चंद्रमा लगन में चले गए हैं। गज केसरी योग, शनि गुरु के साथ कनेक्शन, राजयोगों का निर्माण। एंड राहु शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र कौन है? भाग्येश। एंड शुक्र जो बैठे हैं उसके डिपॉजिटर चंद्रमा, और भाग्येश शुक्र के स्थान पे मंगल बैठा हुआ है, जो कि अपने ही घर को पराक्रम बढ़ा रहा है लगातार। इस तरह से आप गणना करेंगे। अब देखिए, अब बात आती है 2 अप्रैल 2011, इसमें भी चले जाते हैं। अब ये है वो यहाँ पर अमल कीर्ति योग, जहाँ पे उनको सक्सेस मिली। 2 अप्रैल 2011 ये वो दिन था जब हम भारतीय 27 वर्षों के बाद वर्ल्ड कप जीत चुके थे, वो भी महेंद्र सिंह धोनी जी की वजह से, अंडर हिज कैप्टनशिप। तो देखिए, राहु में मरकरी, और यही वो समय चल रहा था। तो अमल कीर्ति योग का यहाँ पर निर्माण, और लग्नेश मरकरी और राहु साथ में। और सोचिए, मतलब देखिए, अब आपको सोचिए ना कि किस तरह से प्लैनेट्स अपने आप को इंडिकेट करते हैं, और वो भी मरकरी सूर्य के साथ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आप सोचिए, उस समय अगर मैच की बात भी करें, मुझे आज भी याद है कि उनका जो नंबर था, शायद 6ठा नंबर था उस समय, 6 नंबर पर आना था उन्होंने एज ए बैट्समैन, जब श्रीलंका के साथ लास्ट मैच हुआ था। एंड मैच हमारे हाथ से छूटता हुआ नज़र आ रहा था, और उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी थी। वो कहते हैं ना, वो कैप्टन वाली बल्लेबाजी, तो वो उन्होंने निभाई। सूर्य मीन्स लीडरशिप, मतलब इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, वो भी मरकरी का साथ में होना। बुद्धादित्य योग का यही एक फंडामेंटल होते हैं कि इंस्टेंट ऐसे लोग डिसीजन लेते हैं, और एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। गुरु शनि लगन में न्यायशील, स्पष्टवादी। अगर उन्हें लगता है कि उनके विरोधी पक्ष वाले अगर कोई ऐसा मैच में कोई ऐसी त्रुटि हो गई है कि वो सही थे, तो वो सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आप याद कीजिए, बहुत सारे ऐसे आपको एपिसोड होंगे जब कोई आउट दे दिया था, इनफैक्ट रेफरी ने भी, तो उन्होंने खुद कहा था कि जी नहीं, क्रिकेटर आउट नहीं था अपोजिट साइड का। सो दैट्स द पावर ऑफ लीडरशिप। अब 2009 में देखिए, इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2009 में चले जाते हैं। राहु में शनि का अंतर, शनि यहाँ पर षष्ठेश हैं, पंचमेश हैं, पदोन्नति, शनि लगन में, और राहु से तीसरे घर में पराक्रम दिख रहा है। उसके बाद इनको ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडिया में, इंडियन टेरिटरी आर्मी में, जो कि 2011 में दिया गया था, और वो भी उस समय जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। वही अमल कीर्ति योग के समय इनको एक लीडरशिप, मतलब एक पोजीशन भी इनको मिल गई थी उस समय। और देखिए, इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, कुंडली की गणना कर सकते हैं। और इस कुंडली में अगर हम ओवरऑल देखें प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को, तो नवांश कुंडली में आप देखिए, सूर्य शनि लगन में बैठे हैं, नीच भंग बना हुआ है यहाँ पर, एंड बुध यहाँ पर देख रहे हैं साथ में, मंगल राहु 6ठे घर में, मतलब वेरी गुड फॉर द कंपटीशन। चंद्रमा 10th हाउस में हमेशा ही अच्छे माने गए हैं, और देवगुरु बृहस्पति की जैसे अभी की महादशा चली हुई है, मीन राशि में है, 12th में है, तो ये दशा थोड़ी सी हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो कि अगर हम करंट अभी महादशा में आ जाते हैं, आज की बात कर लेते हैं। अब ये जो गुरु की महादशा स्टार्ट हुई है, और एक कॉम्बिनेशन भी है इसमें, आपको मैंने कई बार बताया है ज्योतिष के स्टूडेंट्स को, कि जब भी वर्ष लगन और जन्म लगन दोनों एक जैसे आ जाते हैं, तो इसे द्विजन्मा वर्ष कहा जाता है, मृत्यु का वर्ष कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, जी नहीं, लेकिन इसे अक्सर आपने सुना भी होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, उस समय तो मेरी दूसरी लाइफ मिली थी मुझे, तो ऐसे ही कह सकते हैं हम, दूसरी लाइफ मिलना। तो ये अभी इनका जो समय शुरू हुआ है 7 जुलाई से 2024 से, आप देखिए कन्या लगन, और यहाँ पे भी कन्या लगन। तो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि ये जो वर्ष है इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो कि हर्डल्स क्रिएट करता है, कोई ना कोई परेशानियाँ क्रिएट करता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। तो और मुंथा भी चली गई है अष्टम घर में लगन के शत्रु मंगल के साथ, और 8वां घर जो है यहाँ पर
जेनेटिकल ऑर्गन्स का भी है जहाँ पर कोई चोट का खतरा, और या तो मेष राशि काल पुरुष कुंडली में जो कि ब्रेन में कोई ना कोई चोट या कोई सर में पीड़ा या अचानक सडन इंस्टेंट हॉस्पिटलाइजेशन, अचानक कोई ब्रेन में स्मॉल स्ट्रोक आना, तो इस टाइप के ऐसे इंडिकेशन इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इनके उपाय होते हैं, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास इस तरह के 98% सॉल्यूशंस होते हैं। रही बात 2% की, तो ग्रह है और ग्रह आएगा टच करके जरूर जाएगा, चाहे वो थोड़ी सी परेशानी या 2 दिन सर में दर्द ही क्यों ना देके जाए। तो ये वर्ष इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी वाला, और आप देखिए अगर जुपिटर का अगर अभिनाष्टक भी देखेंगे तो एवरेज स्कोर है सभी में, मतलब जितने भी आगे अंतर्दशाएं जाएंगी बेटर तरीके से जाएंगी और बेहतरीन फल देते चली जाएंगी। और 2025 अगस्त से लेकर नवंबर 2027 का जो समय है गुरु में बुध का समय, ये कोई बहुत बड़ी पदवी की तरफ इशारा देता है कि 6 अगस्त 2025 के बाद कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा इनको, और वो भी सेंटर में मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई मनोनीत किए जाएंगे ये किसी बड़े पद के लिए, जहाँ पर एक बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग, और वो भी कोई यूनिक टाइप का पद जो कि शायद अभी तक ऐसा कोई पद बना नहीं है, कोई ऐसे पद का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, अगर आप कुंडली स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये देखिए वाणी स्थान ऐसे भी देखिए ना इस कुछ और एंगल से, कि वाणी स्थान का कारक मरकरी 10th हाउस में कंबस्ट भी नहीं है, और मंगल का नक्षत्र लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप गुस्से वाले नहीं हैं, कुंडली की बात करें गुस्सा है लेकिन अंदर दबा हुआ है, स्ट्रेटजिकल है। कोई एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन आएंगे, लेकिन अचानक नहीं आएंगे, समय आने पर आएंगे। वो कहते भी हैं, चाणक्य नीति में कहा भी है कि आप रिएक्ट कीजिए लेकिन अपना वक्त तो आने दीजिए, अचानक ही रिएक्शन मत दे दीजिए। सही वक्त पर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सिचुएशन आपकी फेवर में होगी। तो आप देखिए वाणी स्थान का स्वामी सूर्य के साथ, मतलब सूर्य की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक अधिकारों के ऊपर कंट्रोल, और 2011 में इन्हें इंडियन टेरिटरी इंडियन आर्मी में भी लिया गया है। तो सूर्य ने अपना बल यहाँ पर दिखाया है, और बुध यहाँ पर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, विजडम, इंटेलेक्ट, इंट्यूटिवनेस एंड सडन निर्णय लेने की क्षमता, जो कि अगर क्रिकेट में ना हो तो आप हार जाओगे। सो दिस इज अ वे ऑफ डिकोडिंग द चार्ट। सप्तमेश गुरु लगन में बैठा है। सप्तमेश गुरु मतलब पत्नी स्थान का स्वामी, लगन में चले जाना। पंचमेश शनि, उसका भी लगन में चले जाना। पंचम भाव से प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर्स के बारे में विचार होता है। और चंद्रमा जो कि एकादश शेष उस चीज़ को सक्रिय कर देता है। तो इनकी लव मैरिज हुई, और कुंडली में इंडिकेशन है कि लव मैरिज बेहतरीन चलेगी। और देखिए बाकी छोटे मोटी नोक झोंक किसके बीच में नहीं होती, सबके बीच में होती है। और अगर वो ना हो तो आप सोच लीजिए फिर तो दाल ही काली है। और अगर कोई पति पत्नी कहते हैं कि उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी आर्गूमेंट्स नहीं होते हैं, तो मान के चलिए कि फिर तो कुछ बहुत बड़ा वहाँ पर कुछ कांटा है, और कुछ सब कुछ गलत है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक अच्छी बेहतरीन मैरिड लाइफ, संतान सुख, मतलब हर तरीके से ये चार्ट बहुत ही बेहतरीन। और क्योंकि 8th लॉर्ड है, 9th हाउस में है, दैट्स ए क्लियर इंडिकेशन की सडन गेन्स अचानक की लाइफ में। अब देखिए इनका जो राइज हुआ, पीछे जाते हैं थोड़ा सा, मंगल की महादशा में चलते हैं 95 में। आप याद कीजिए जब 95 में इन्हें अचानक ही क्रिकेट का मौका मिला, इनके जो गुरु थे अचानक ही उन्होंने कहा कि आज आपको क्रिकेट खेलना होगा। और उनके जो पुरानी आप इनकी बायोग्राफी भी देखेंगे तो इसमें उन्होंने कहा था कि वो बड़ी बॉल से खेलना चाहते थे, क्रिकेट में शायद इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी मौका मिला तो खेलने चले गए एज ए विकेट कीपर। लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी पारी भी खेली। तो देखिए उसके बाद शुरुआत के दौरान के उसके बाद मंगल की महादशा, मंगल मतलब आपका पराक्रम, डेयर, फियर से बाहर निकलना। मंगल मतलब भाग्य स्थान में बैठे हैं,
एंड उसके डिपॉजिटर शुक्र 11th में राहु के साथ एक्सपेंशन पॉपुलैरिटी मिलने जा रही है आपको, और उसके भी डिपॉजिटर चंद्रमा लगन में गज केसरी योग का और एक भव्य राजयोग का निर्माण, और वहाँ से 10वें घर में आपके बुध जो कि अमर कीर्ति योग का निर्माण। एक से एक कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती चली जा रही है, हाउस टू हाउस कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर पराक्रमेश मंगल और यहाँ के कारक मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, मतलब मंगल ने अपनी महादशा में पूरा का पूरा पराक्रम दिखाया, एजुकेशन भी की इन्होंने, और मंगल में सूर्य के अंतर में यहाँ पर इन्होंने जॉब भी की थी, ये रेलवे में टीटी भी रहे हैं। तो सूर्य मीन्स 10th हाउस, मंगल से सेकंड, मतलब आपको सेकंड हाउस का मतलब है कि कोई धन मिलेगा, तरक्की, जॉब, व्यापार। तो मंगल से सेकंड हाउस मतलब सूर्य ने मंगल के अंतर में जॉब भी दी। ये बात अलग है कि उनको कुछ बड़ा करना था, वो जॉब बाद में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी आपको गणना करनी है कि मंगल अगर ये नहीं आती, मंगल की महादशा, देखिए दशाओं का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यंग एज में अच्छी दशाएं, अंतर्दशाएं नहीं आएंगी तो मान के चलिए तरक्की नहीं हो पाएगी। क्योंकि मान के चलिए अगर यही महादशा उनको यंग एज में अगर शनि की आ जाती थी, तो शनि की महादशा उतने बड़े बेनिफिट नहीं देखे जाती थी, इतना बड़ा फेम भी नहीं देखे जाती थी, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा लेथर्जिक, थोड़ा सा स्लो मूवमेंट, चीज़ों को और स्लो तरीके से चलाना, अचानक ही बनते बनते कामों में विघन आ जाना या बहुत स्लो हो जाना, या जैसे आप T20 के टेस्ट मैच के भी कैप्टन हैं, T20 में भी आप देख रहे हैं एज ए कैप्टनशिप टी, एंड 50 ओवर्स का भी आप देख रहे हैं। तो क्या होगा कि तीनों में से कोई दो सिचुएशन आपके हाथ से जा सकती हैं। तो एक अच्छी दशा का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर राहु की महादशा मिल जाए तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। सो दोस्तों, एक तो राहु के बारे में एक जान लीजिए, दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि राहु खराब है। जब भी राहु अगर आपकी कुंडली में आता है और बहुत अच्छा है, तो ज़िंदगी में आपको वो देके जाएगा जो आप सोच ही नहीं सकते। आप देखिए ना, इनका धनेश शुक्र 11th हाउस में, एकादश शेष चंद्रमा आय स्थान का स्वामी लगन में, कितने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और एकादश स्थान इनकम हाउस में बैठे भी कौन है? राहु बैठे हैं, मतलब लगातार आपको धन मिलता चला जाएगा, वो भी डिफरेंट सोर्सेज से। और मान लीजिए अगर राहु अच्छे नहीं है आपके कुंडली में, तो उसके लिए आप सात्विक बनिए, राहु की पूजा कीजिए, राहु के उपाय कीजिए। और अगर सात्विक हैं आप, उसके बाद अगर आप उपाय करते हैं, तो भी राहु बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देके चले जाएंगे आपको। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा, और इसके बाद मैं एक और कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉडकास्टर्स मेरे दिमाग में कोई हैं जिनका एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मैंने किया है, तो एक देता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नया चैप्टर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और बाकी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर मैं एक बार देखूँगा, और एक लाइव सेशन भी आप लोगों के साथ लूँगा मैं, और जिसमें कि आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर कि किस तरह से योग बनते हैं, और जो भी छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं एड्रेस करने वाला हूँ। आप आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।